करेंगे। चिदानंद प्रभु का रिक्वेस्ट था, he has to go somewhere, so he will speak for 2 minutes, then I will continue. I will continue for 5 minutes, then we can have questions. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस नारायण कवच के इस श्लोक में 4 प्रकार की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। तो पहली प्रार्थना है धन्वंतरी भगवान से कि वे अपथ्य से रक्षा करें। तो अपथ्य का मतलब है कि भोजन हम जो कर रहे हैं कितनी मात्रा में भोजन करना है जिससे कि हमारी रक्षा हो और जो है शरीर में किसी प्रकार की बाधा ना हो, और फिर कौन सी चीज़ खानी कौन सी चीज़ नहीं खानी, तो ये सब चीज़ें हम नहीं जान पाते। हमें कितना खाना वो भी हम नहीं जान पाते। लेकिन धन्वंतरी भगवान अगर हमारी रक्षा करेंगे तो हृदय के अंदर से ही वो कुछ ऐसी हमें प्रेरणा दे सकते हैं कि हम उचित मात्रा खाएं और जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है उसको हम ना लें। तो एक प्रार्थना धन्वंतरी भगवान से है। दूसरी है ऋषभ भगवान। ऋषभ जो है द्वंद्व के भय से हमारी रक्षा करें। तो ऋषभ भगवान जो है द्वंद्व से बिल्कुल अतीत हैं, क्योंकि वो जब परमहंस अवस्था में पहुंच गए तो मान अपमान और शोक दुख सर्दी गर्मी बिल्कुल जो है स्थिर, हर प्रकार के द्वंद्व में बिल्कुल स्थिर थे। तो अगर हम हमारी वो रक्षा करें ऋषभ भगवान तो भी हमारे शरीर में वो प्रकट हो सकते हैं और हमें ऐसी स्थिरता दे सकते हैं कि जो सुख दुख है और जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं उनके भय से हमारी रक्षा हो सकती है। तो ये दूसरी प्रकार की सुरक्षा है। फिर तीसरी प्रकार की सुरक्षा है यज्ञ भगवान। तो यज्ञ भगवान है तो जनांतात का मतलब है कि अपयश, जनता में अगर कुछ विशेष कारण बन जाए और हमारे ऊपर कुछ ऐसे गलत आरोप लग जाएं तो इनके लिए हमें यज्ञ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यज्ञ भगवान जो हमारी अपयश से भी रक्षा कर सकते हैं। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम सामाजिक जीवन, हमारा चूँकि सामाजिक जीवन है, समाज में हमें रहना है, तो समाज में हमारी स्थिति कुछ ऐसी सुरक्षित हो जिससे कि लोग हमसे नफरत ना करें। तो ये भी कुछ आवश्यकता होती है। और बलो गणात क्रोधवशात अहिंद्रा। चौथी सुरक्षा है कि बलदेव जी हैं तो वो जो है ईर्ष्यालु लोगों से रक्षा करें हमारी। तो बलराम जी जो है बहुत विशेष है, इनका कार्य है भगवान श्री कृष्ण की लीला में कि जिस समय सांब को दुर्योधन ने बंदी बना लिया था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और जितने भी यदुवंशी हैं वो बहुत क्रुद्ध हुए और उनको कौरवों को मिटा देने के लिए तैयार हो गए। बलराम जी ने कहा नहीं, वो द्वेषी तो हैं, वो द्वेष तो करते हैं, लेकिन मैं उनको कुछ इस प्रकार से भय पैदा करूंगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और किसी की हत्या नहीं होगी और मैं जो है करूंगा। तो बलदेव जी पहले तो आए और समझाया उनको कि आप जो है अधर्म से आपने हमारे पुत्र जो सांब है उसको आपने कैद कर लिया है, तो आप उसको जो है लौटाओ और अपनी कन्या दुर्योधन की कन्या लक्ष्मण के साथ विवाह करो हमारे पुत्र सांब का। तो वो जो है बिल्कुल उल्टे चलने लगे और बहुत उल्टा चलने लगे। तो बलदेव जी अगर चाहते तो सब विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ विनाश नहीं किया, लेकिन डर ऐसा पैदा कर दिया कि तुरंत ही शरण में आ गए। तो बलराम जी जो है इस मामले में बहुत योग्य है कि किसी प्रकार का विनाश ना हो। और उन्होंने क्या किया, अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को जो है खींचा और गंगा जी में डुबाने के लिए खींचा। और जब देखा कि महल भी जो है ढह रहे हैं, भड़ 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 सब गिर रहे हैं महल, तो तुरंत ही जो है भयभीत होकर के आ गए सांबा को लेकर के और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को लेकर के, सब दहेज की वस्तुएं लेकर के और क्षमा मांगी। तो बलदेव जी अगर हमारी रक्षा करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत से जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा भय पैदा कर दें कि वो डरते रहें और इस प्रकार से हमारा कुछ अनिष्ट ना करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो बलराम जी जो है इस मामले में बहुत जो है योग्य है, तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं। तो नारायण कवच में जो है, हालांकि हरे कृष्ण मंत्र में भी सब प्रकार की सुरक्षा होती है, लेकिन हमारी वो एकाग्रता नहीं हो पाती कि हमारी रक्षा हो। लेकिन जब ये नारायण कवच में जब ये रक्षतु रक्षा करें तो हमारी एकाग्रता होती है कि हाँ हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इस प्रकार की भी सुरक्षा चाहिए, इस प्रकार की सुरक्षा चाहिए। इसलिए नारायण कवच के जो मंत्र हैं तो ये जो है विशेष काम के हैं, क्योंकि हमारी इस संबंध में क्या होती है, एकाग्रता हो जाती है। तो ये जो है हमारे लिए जो है बहुत उपयोगी है।
तो इस तरह से ये 4 प्रकार की सुरक्षा है। Thank you very धन्यवाद। much, Prabhu. हरे कृष्ण। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छी दृष्टिकोण, अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण।